पाक-ईरान बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। जंग के बाद ईरान के सदर का किसी भी मुल्क का पहला दौरा। मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सदर का पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की तौसीक और इसका गहरा एतराफ़। मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर एतमाद, बरादराना ताल्लुकात और बाहमी यकीन दहानी, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना रहनुमाई और सियासी पुख्तगी की कदरदानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग पर बातचीत होगी। आला सतह का ईरानी वफ़द भी हमरा होगा। वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। खैर मकबी मैनर्स आवेज़ा। ईरान मुआहदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान की बहरिया, फिजाइया और लीडरशिप खत्म हो चुकी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स 20-87% तबाह हो चुके। ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तयशुदा जिम्मेदारियों के साथ मुकम्मल वाबस्तगी दिखाना होगी। मुतफ़िका मतन से हटकर दिए गए बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होते। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीका के साथ हतमी डील के लिए स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। पाबंदी खत्म करने, एटमी मामला, तामीर नौ, निगरानी और नफाज के लिए अलग अलग 4 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। आइंदा मुज़ाकरात आला सतह की कमेटी के ज़ेरे निगरानी होंगे जिसमें ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा, अमरीका के नायब सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शामिल होंगे। ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि लिबनान की इलाक़ाई सालमियत की ज़मानत देने पर इत्तफाक हुआ। बाक़िर कालिबाफ ने कहा अमरीकी नायब सदर को बताया था मुफाहमत की पहली शर्त है कि कोई धमकी होगी न दबाव डाला जाएगा। हम कभी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करते। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द आबनाए हुर्मज़ पर मुशावरत के लिए ओमान पहुंच गया। हुर्मज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से 25 जून तक UAE, कुवैत और बहरीन का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो दौरे में मुफाहमती याददाश्त और आबनाए हुर्मज़ पर बात करेंगे। मार्को रूबियो बहरीन में GCC इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान और अमरीका में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मुस्बत असरात। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कारों को वापस बुलाने पर मुत्तफ़िक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान ने जौहरी मुआयना कारों को आने की इजाज़त दी। ये बड़ी बात है, देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। जौहरी मुआयना कारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। स्विट्ज़रलैंड से अमरीका वापसी पर मीडिया टॉक में बोले ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। मुंजमद फंड्स कुछ मामलात हल होने तक मुंजमद रहेंगे। नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों और लेबनान पर 3 वर्किंग ग्रुप काम करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आबनाए हुर्मज़ से जहाज़ 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है मगर ख़त्मी मुआहिदा काबिल हसूल है। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका डील का पहला नतीजा आ गया। अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदियां उठा ली। ईरान को तेल पैदावार फ़रोख्त के लिए 60 दिन का आर्जी लाइसेंस जारी। अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की सासाजात के मुताबिक तेल की खरीदो फरोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक मौसर रहेगी। शुमाली कोरिया, क्यूबा और दीगर खित्तों में ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं दी गई। आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त बढ़ गई। मेरीन ट्रैफिक डाटा के मुताबिक 14 से ज़ायद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मज़ पार की। फ्रांस की ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने की मुखालिफत।
इसराइली फौज जनूबी लिबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। इसराइल के वजीर आज़म, वजीर दिफा और फौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा, इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी असूल रहेगा, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। लिबनान इसराइल मुज़ाकरात का एक और दौर आज वाशिंगटन में होगा। दूसरी जानिब लिबनान में इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। जनूबी लिबनान में मलबे से 13 लाशें मिली। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 माह में इसराइली हमलों में 4000 अफराद शहीद हुए। गैर मुल्की मेहमानों की आमद। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन सील, तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मेट्रो बस सर्विस आज जुज़वी तौर पर मुअत्तल। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से ढोकरी चौक तक बंद। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगे। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बन गए। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर GB असम्बली मुंतखब। नून लीग के किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर कामयाब। हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और तरक्याती मनसूबा का मामला अहम है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक फाटा को माजी में टैक्स छूट हासिल रही। खाम माल पर 10% टैक्स नाफिज किया गया। टैक्स मामले पर वज़ीर आज़म से बात हुई। वज़ीर ख़जाना से भी राब्ते में हूँ। पंजाब में टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, मार्कीज और फार्म हाउसेस, बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। टैक्स वसूली और खास सेक्टर मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कैश इकॉनमी से डिजिटल अदायगियों की जानिब मुंतकली का हुक्म। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजिम करने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, अगर दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस है। कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। खबरदार, होशियार, अब सोशल मीडिया कमाई पर भी टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। कायमा कमेटी ने सिफारिशात कौमी असम्बली में जमा करा दी। यूट्यूब से डॉलर्स बैंक में आएंगे तो वहाँ विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर 5% टैक्स आयद होगा। एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स के खात्मे की तजवीज़। 4 साल से पहले लाइफ इंश्योरेंस पर मुनाफा लेने वालों पर 4% टैक्स होगा। तजारती जहाज़ों, टैंकर्स की मशीनरी, इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना की तजवीज़। हवाई जहाज़ों के लिए पुर्जों की खरीदारी पर टैक्स छूट। सरगोदा में मुबैना ज्यादती के बाद 7 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। ब्लॉक 8 की रिहायशी 7 साला मुंतहा गुज़श्ता रोज़ घर से चीज़ लेने गई। पुलिस के मुताबिक सफ़ाक दुकानदार ने दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। बच्ची की दुकान के अंदर दाखिल होने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब की करप्शन का केस। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और दीगर के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीर अब्बासी और जामिन दास ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मुआहदों में एडवांस अदायगी या माली मुआवनत की कोई शिक मौजूद नहीं थी। अफसरान ने ठेकेदारों को अरबों रुपए की सहूलत फराहम की। 8.5 अरब की माली मुआवनत बगैर किसी बैंक गारंटी के फराहम की गई। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। लाहौर समेत सूबे भर में 60,000 अफसरान और एहलकार तैनात। लाहौर में आज 98 जुलूस बरामद, 435 मजालिस मुनाकिद हो रही हैं। रावलपिंडी में भी जुलूस बाद नमाज मगरिब निश्चित स्ट्रीट से बरामद होगा। 7वीं मुहर्रमुल हराम के मौके पर कोयटा में सख्त हिफाजती इंतजाम। शबीए जुलजना का मातमी जुलूस आर्ट स्कूल रोड से 2 बजे बरामद होगा।
शाम लेबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर ही लेबनान में मुदाखलत करेगा। शामी सदर अहमदुल शरह का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शाम और लेबनान के कौमी मफाद में हुआ तो हिजबुल्लाह के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इसराइल को मशवरा दिया है कि शाम को लेबनान में हिजबुल्लाह से निमटने दे। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को हलाक कर दिया गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और 1 शहरी शामिल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया यहूदी बस्ती के इलाके में पेश आया। तहकीकात जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टामर मुस्ताफ़ी बनम के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार के स्टामर ने हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को भी खैरबाद कर दिया। उन्हें पॉलिसी यूटर्न, महंगाई और अमेरिका में बरतानवी सफ़ीर की मुतनाज़ा तैनाती समेत मुतादिद इशूज़ पर पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत का सामना था। के स्टामर 10 साल में मुस्ताफ़ी होने वाले 6ठे वज़ीर आज़म हैं। मेयर मैनचेस्टर एंडी बनम का वज़ीर आज़म के ओहदे का इंतखाब लड़ने का ऐलान। कतर के रास अल अफ़ान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाका, पाकिस्तानियों समेत 15 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी हो गए। कतरी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल। धमाके किसी जारहत या तकरीब कारी का नतीजा नहीं। बेशतर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में शदीद गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांसीसी शहर बोरोटो में 12-42 और पुआतिये में 41 डिग्री तक पहुंच गया। सैकड़ों स्कूल, मुतादिद मकामात और ट्रेन सर्विस बंद। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। स्पेन, इटली, बेल्जियम में भी शदीद गर्मी का अलर्ट।